जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने यह कमेंट किया था कि सर जो जेएसएससी का वैकेंसी आएगा, अगला जो वैकेंसी आने वाला है उसमें कैटेगरी वाइज कितना आरक्षण जो दिया जाता है, यानी गृह रक्षा वाहिनी का कितना आरक्षण रहता है, फीमेल यानी महिला का कितना आरक्षण रहता है, स्पोर्ट्स कोटा यानी खेल कोटा का जो कितना आरक्षण रहता है, उसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर को आरक्षण दिया जाता है या फिर नहीं। इस टॉपिक पर एक जो है वीडियो बना दीजिए डिटेल में। तो लीजिए, आप सबों के डिमांड पर मैंने आज का टॉपिक बनाया है, तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, उसी के बाद बेल आइकन घंटे का निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। आप जो आवेदन करेंगे जेएसएससी के आगामी जितने भी वैकेंसी आने वाले उसको अप्लाई करेंगे, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरह से फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, ताकि जो आप सभी अपना करियर बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेकर, उसमें जो आप सक्सेस हो, सफल हो। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के जितने भी इंडिया में जितने स्टेट हैं, सभी स्टेटों में जो राज्य सरकार के नौकरी में जो आरक्षण का प्रावधान है, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि झारखंड सरकार की नौकरी में भी जो आरक्षण का प्रावधान है। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर उत्पाद सिपाही में होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी का आरक्षण रहता है या फिर नहीं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, गृह रक्षा वाहिनी जिसको हम लोग झारखंड होमगार्ड बोलते हैं, तो उनका जो सीट है वो सीट सिर्फ आपको झारखंड पुलिस, जिसको हम लोग जिला पुलिस बोलते हैं, और जैप झारखंड आर्म पुलिस, झारखंड सशस्त्र पुलिस, तो इसमें जो है आपको जो 50% का आरक्षण मिलेगा, जिला पुलिस और जैप। इसके अलावा जितने भी राज्य सरकार के वैकेंसी आएंगे, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, उत्पाद सिपाही हो, कक्षपाल हो, जितने भी वैकेंसी आएंगे उसमें आपका सीट रिजर्व नहीं रहेगा। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जो भाई होमगार्ड का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, अगर आप होमगार्ड में पदस्थापित हो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको जो जैप और जिला में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो चलिए अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद आते हैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आरक्षण रहता है या फिर नहीं। तो आप सब कमेंट करते हैं सर मेरा सी सर्टिफिकेट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं A-B-C 3 साल का कोर्स रहता है। 1 साल अगर आप ये करोगे तो आपको A दिया जाएगा, 2 साल में B, 3 साल में C। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आपका कोर्स पूरा आ जाएगा 3 साल का, तो आपको C दिया जाएगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की नौकरी में आपको किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है, यानी एनसीसी वाला का जो आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट यानी झारखंड सरकार राज्य सरकार की नौकरी में नहीं दिया जाता है। किसी भी नौकरी में आपका आरक्षण नहीं दिया जाता है। एनसीसी का फायदा किसमें है? इंडियन आर्मी डायरेक्ट भर्ती जब रैली होता है इंडियन आर्मी का, उसमें अगर आपका सी सर्टिफिकेट है और आप जीडी जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां जब आप मेडिकल फिट हो जाओगे तो आपका जो है सीट कंफर्म हो जाएगा। यानी आपको एग्जाम लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम के दिन प्रेजेंट होना है, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप जीडी से हो और आपका सी सर्टिफिकेट है तो। बाकी आपको राज्य सरकार की नौकरी में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद आ जाता है फीमेल, क्योंकि देखते हैं हम लोग फीमेल का आरक्षण सभी स्टेट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, महिला का जो कुछ ना कुछ सीट जो है रिजर्व रखा जाता है। तो जैसे कि झारखंड सरकार के जितने भी वैकेंसियां हैं उसमें जो है 5% जितना सीट रहेगा, उसका 5% सीट जो है महिला यानी फीमेल कैटेगरी के लिए आरक्षण रहेगा। जैसा कि हम लोग देखें, उत्पाद सिपाही में टोटल पद जो था 583 यानी 583 पदों का कुल वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कि महिला का सीट आरक्षण रखा गया था वो है 30, यानी 30 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए, खेल कोटा के लिए। तो खेल कोटा के लिए भी जो है 12 सीट रिजर्व है उत्पाद सिपाही में। 583 पदों में जो है 12 सीट स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो आरक्षण है 12 सीट। तो स्पोर्ट्स कोटा में भी जो है कुछ आपको नियम क्राइटेरिया पूरे करने हैं, यानी भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसमें आप द्वितीय या तृतीय या प्रथम स्थान लाओगे, तभी आप जो है इसका आरक्षण का लाभ ले पाओगे। तो उसके बाद आ जाता है झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा या उनके संघों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, तभी जो है स्पोर्ट्स कोटा का आरक्षण का आप लाभ ले पाओगे। यानी जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा में आपका मेडल रहेगा, तभी आप जो है स्पोर्ट्स कोटा का आरक्षण ले सकते हो। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स कोटा का कितना सीट जो है रिजर्व रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो है द्वितीय और तृतीय स्थान, और जो राज्य स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा में आपका प्रथम स्थान रहेगा, तभी आप जो आरक्षण का लाभ ले पाओगे। तो स्पोर्ट्स कोटा का जो आरक्षण रहता है वो आपको 2%, जितने भी वैकेंसियां रहेंगे, जितने कुल पद रहेंगे, उसमें आपका 2% आरक्षण सीट
रहेगा। तो जैसा कि उत्पाद सिपाही में टोटल सीट है कितना 583, तो उसमें जो है 12 सीट आपका रिजर्व है स्पोर्ट कोटा के लिए। इसमें जो आपका 2% आरक्षण रहेगा। जितने भी झारखंड सरकार के आगामी वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका जो है 2% सीट जो है आपका आरक्षण रहेगा। मैंने जितना अभी क्राइटेरिया बताया उन सारे क्राइटेरिया को आप अगर पूरा करते हो तभी जो है आप आरक्षण का लाभ ले सकते हो। तो चलिए अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने जितना सारा बताया सिर्फ उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, और आपको किसी अन्य प्रकार का अगर आप कोर्स किए हो, स्काउट गाइड किए हो, बहुत तरह के जो कोर्स होते हैं, तो आप अगर किए हो तो आपको उसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, उसी के बगल बेल आइकन घंटी के निशान को उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए काफी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।